समृद्धि जैन अंजनगांव महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। मलेच्छ खंड में कौन सा काल होता है? कृपया शंका का समाधान करें। मलेच्छ खंड में चतुर्थ काल होता है हानि वृद्धि रूप वाला। अवसर्पिणी में हानि रूप और उत्सर्पिणी में वृद्धि रूप, इस प्रकार से हानि वृद्धि रूप वाला चतुर्थ काल वहाँ होता है। नमोस्तु आचार्य। अंकुर जैन अपनी शंका रख रहे हैं। जब मना पर्याय ज्ञान मात्र मुनिराज को ही हो सकता है, तो कल्प वृक्ष किस प्रकार भोग भूमि स्थित मनुष्यों और तिर्यंचों के मन में इच्छित वस्तु को प्रदान करते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। मनहा पर ज्ञान तो मुनिराज को होता है और वो दूसरे के मन में तिष्ठित बातों को, जटिल और कठिन बातें हैं उनको जान जाते हैं। कल्प वृक्ष एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति कुछ सोचता है, जैसे भोजनांग वृक्ष के नीचे भोजन के बारे में सोचे तो उसे भोजन मिलता है। तो यह एक वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था है और वो प्राकृतिक व्यवस्था इसी प्रकार से है। कोई प्रगति को मनः पर ज्ञान नहीं है कि वो सोचे और आपको हो जाए। संयोग है, आपने सोचा और वहाँ वस्तु का मिलना। जैसे कभी कभी आपका संयोग होता नहीं होता है, आप किसी को याद कर रहे हैं और दरवाज़ा खोला और सामने व्यक्ति खड़ा मिल गया। आपने सोचा कि आज मुझे ये खाने में मिल जाए और गए और वहाँ पर वही वस्तु आपको बनी मिल गई। तो क्या हुआ? ये आपके पुण्य का संयोग, भाग्य का संयोग। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कल्प वृक्षों का और आपका सोचने का, कि आपने सोचा मुझे वस्त्र मिल जाए, आपने सोचा मुझे भोजन मिल जाए और वैसे ही भोजन और वस्त्र वहाँ का मिल जाना। इस प्रकार का ये निमित्त नैमित्तिक और यहाँ पर संयोग संबंध है। नमोस्तु आचार्य। आर्या जैन भिलाई छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रही हैं। पानी की मर्यादा 6, 12 और 24 घंटे की कैसी होती है? कृपया कर आगम के अनुसार शंका का समाधान करें। जल की जो मर्यादा है, प्राशोक करने की विधि जो है, देखिए यदि हम उसे छान लेते हैं तो 48 जो मिनट तक उसमें किसी प्रकार के त्रसजीव नहीं पड़ते हैं। और यदि हम उसे थोड़ा सा कुनकुना कर लेते हैं, जल को थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेते हैं, तो 6 घंटे तक उसमें किसी प्रकार के त्रसजीव नहीं पड़ते हैं। और उसी जो जल अपन था उसको थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं गर्म, उबले ना और कुनकुना से ज़्यादा बीच की स्थिति में कर लेते हैं, तो वह 12 घंटे की उस जल की मर्यादा हो जाती है। अर्थात 12 घंटे तक उसमें किसी प्रकार के त्रसजीव नहीं पड़ते हैं। और उसको यदि अपने उबाल लें जल को, तो उबालने के कारण उसकी 24 घंटे तक जल की मर्यादा हो जाती है। फिर उसमें जीव नहीं पड़ते 24 घंटे तक। इसलिए किसी को 24 घंटे तक जल उपयोग करना है तो उसे ज़्यादा गर्म करके उसे उपयोग करना चाहिए। ये आगम में जल की प्राशुक की विधि और उसकी टाइम मर्यादा की विधि बताई है। नमोस्तु आचार्य। वीरेंद्र कुमार जैन अपनी शंका रख रहे हैं। क्या गंधोदक से स्नान कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। गंधोदक भगवान के शरीर से स्पर्शित एक पवित्र जल है और उस जल में हम स्नान नहीं करते हैं। उस जल को हम अपने मस्तक पर, अपनी दृष्टि पर, अपने मस्तकोपरि ब्रह्म स्थान पर लगाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हेतु। तो उसका हम इस प्रकार से उसमें स्नान करके अपमान नहीं करते हैं। हाँ, कोई रोग आदि हो, बीमारी आदि हो, तो हम भगवान की, हमें इतनी भक्ति होती है कि हम, जैसे हमको कंधे में दर्द है तो हमने वहाँ लगाया तो हमारा दर्द दूर हो जाएगा भगवान के चरणामृत से, भगवान के अभिषेक से। तो एक भक्ति का विषय है। जैसा मैना सुंदरी ने सबके तन पर गंधोदक छिड़का, तो इस प्रकार से ये हमारी भक्ति है। तो भक्ति में कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि हम स्नान करेंगे, पैर रखेंगे, तो ये अपमान होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। नमोस्तु आचार्य। शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। कल की और उपकल की राजा कौन कौन से हुए? कृपया शंका का समाधान करें। पंचम काल में 21 कल्कि और 21 उपकल्कि होते हैं। 1000 वर्ष में कल्कि का जन्म होता है
और 500 वर्षों में उपकल्की का जन्म होता है। उपकल्की हमारे सम्यक धर्म में दूषण लगाने वाला, एकांत मत का प्रचार करने वाला होता है, और जो कल्की होता है वो संपूर्ण धर्मों का विध्वंसक होता है। इस प्रकार से इनकी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे पंचम काल में इस पाप कर्म के उदय से यह उदय होते हैं कि धर्म का नाश करने वाले। कल्कियों के नाम जो हैं शास्त्रों में पहले कल्की, पहले उपकल्की आदि के नाम हैं, लेकिन पूरे 21 की 21 कल्कियों के नाम उपकल्की के नहीं हैं। हमारे शास्त्र बहुत नष्ट हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, अप्राप्त हो गए, जला दिए गए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन भगवान के ज्ञान में, उनकी दिव्य ध्वनि में ये सब खेरा है, कौन ने क्या किया, क्या करेंगे, इस प्रकार से। तो सम्यक धर्म में दूषण लगाने वाले ऐसे बहुत पैदा हो जाते हैं कि अनेक अनेक को मिथ्या बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, एकांत मत को चलाने की कोशिश करते हैं, अपने में ही प्रवेश करके एकांत मत में ले जाते हैं। ऐसे उपकल्की आदि 500 वर्ष में पैदा होते हैं, और जो पूरा धर्म के नास्तिक बन जाए, विध्वंस कर दें, नष्ट भ्रष्ट कर दें, वो कल्की पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से पंचम काल में ये पैदा होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। 8 वर्ष का एक बच्चा है जो आगम धारा शंका समाधान देखकर उसके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि काल किसे कहते हैं। अमितांश जैन यह क्वेश्चन कर रहे हैं भोपाल से। नमोस्तु आचार्य श्री, कृपया शंका का समाधान करें। बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे लोग भी इस आगम तत्व को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए बेटा, काल जो है एक समय को बोलते हैं, ये अवधि को बोलते हैं, टाइम को बोलते हैं कि कौन सी वस्तु में, परिवर्तन में कितना समय लगा, जीवन में कितना समय लगा, मोक्ष जाने में कितना समय लगा, पढ़ने में कितना समय लगा, पीछे कितना लग गया, आगे कितना लगेगा। ऐसे ही जो घड़ी, घंटा, दिन, समय, मुहूर्त है, ये सब समय काल हैं। और पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये भी काल है। तो जिसके माध्यम से वस्तु की पूर्णता अपूर्णता का ज्ञान हो, वह काल है। पूर्णता अपूर्णता का मतलब ये वस्तु पूर्ण हो गई तो कितने काल में, अभी अपूर्ण है तो कितने काल में, ये इसका जो नॉलेज हो वो काल कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। शारदा जैन वैशाली उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। कर्म दहन व्रत कब से शुरू किए जाते हैं और विधान करने की क्या विधि है, कृपया शंका का समाधान करें। कर्म दहन विधान, ये कर्म दहन विधान जो है सिद्ध भगवान की आराधना है। 8 कर्म होते हैं और इनके उत्तर भेद 148 कर्म प्रगतियां बन जाती हैं। 148 कर्मों को नष्ट करने के लिए हम कर्म दहन विधान करते हैं। और इसकी जो तिथियां हैं वो तिथि किस प्रकार से है, तो 14 गुण स्थान होते हैं। 14 गुण स्थान के अनुरूप हमें सारे कर्म नष्ट करने हैं, तो उसी के अनुरूप तिथियां भी होती हैं। देखिए, हमारा धर्म का जो बीज है कहाँ से प्रारंभ होता है, चौथे गुण स्थान से होता है। तो चौथा गुण स्थान, फिर 7वां गुण स्थान, फिर ये 9वां गुण स्थान, फिर 10वां गुण स्थान, फिर 12वां और फिर 14वां गुण स्थान। इस प्रकार से कितनी तिथियां हो गई, 14 गुण स्थान, चौथे गुण स्थान के कितनी 7 प्रगतियों का क्षय होता है। तो 7 प्रगतियों का क्षय होता है, इसलिए चौथ के 7 व्रत करने हैं। 7वें गुण स्थान में 3 प्रगतियों का क्षय करना है, इसलिए वहां पर 7वीं के 3 व्रत करने हैं। और 9वें गुण स्थान में 36 कर्म प्रगतियों को क्षय करना है, इसलिए वहां पर 9वीं के दिन के 36 उपवास करने हैं। 10वें गुण स्थान में एक सूक्ष्म लोभ को नष्ट करना है, तो वहां पर 1/10वीं का उपवास करना है। 12वें गुण स्थान में जो ज्ञानावंडी, दर्शनावंडी, अंतराय कर्म की शेष प्रगतियां बची हुई हैं, उन 16 प्रगतियों का क्षय करना है। तो वो 16 प्रगतियों का क्षय के लिए 16 दिन तक
बारस के व्रत करना है, और 14वें गुण स्थान में 85 प्रगतियों का क्षय करना है, तो 14 जो है हमको व्रत करने हैं। इस प्रकार से टोटल करेंगे तो 148 कर्म प्रगतियां नष्ट हो जाएंगी, और 8 सिद्धों के गुण होते हैं, उन्हें प्राप्ति हेतु 8 अष्टमी के व्रत करने हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म दहन के ये पूरे के पूरे व्रत हो जाते हैं, इसकी विधि हो जाती है। तो हम चौथे गुण स्थान से प्रारंभ करके 14वें गुण स्थान को पार करके सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। यह कर्म दहन की विधि है, और इस प्रकार से करना चाहिए। मंदिरों में पुस्तक होगी और उसमें आप मंत्र होंगे, उस मंत्रों को देख करके जाप आदि भी उसकी उस दिन करें, एक आसन से करें अथवा उपवास से करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।